नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। इस वीडियो में हम बात करेंगे पेंशनर्स की। जो कर्मचारी हैं वो तो परेशान है ही कि उनका 8वां वेतन आयोग कब आएगा, उसका टर्म्स ऑफ रेफरेंस कब जारी, उसके कमेटी के मेंबर कौन होंगे। लेकिन जो पेंशनर्स हैं, जो रिटायर्ड हो गए, वो भी कम परेशान नहीं है। खासकर जब से फाइनेंस बिल लाया गया था उसके बाद से उनकी बेचैनी इस कदर बढ़ी है कि वो देश भर में कार्यक्रम कर रहे हैं और सरकार से मांग करें आखिर उस जो वैलिडेशन जो बिल था उसकी जरूरत क्या थी। इसको लेकर आज दिल्ली में, जो कि आप पीछे बोर्ड देख भी रहे होंगे, फोरम ऑफ सिविल पेंशनर्स एसोसिएशन, उसके तहत जो कार्यक्रम हुआ जहां पर कि अच्छी खासी संख्या में पेंशनर्स आए और एक आवाज में उन्होंने कहा कि अगर उसके पीछे कोई खराब मंशा नहीं थी, अगर कोई गलत नियत सरकार की नहीं थी, तो फिर उस बिल को लाने की जरूरत क्या थी। इसी मसले पर जो इस हॉल में जो लोग मौजूद थे, जो यहाँ पर जो इस सभा में मौजूद थे, हम उन्हीं से जानते हैं, उन्हीं से बात करते हैं कि आखिर उनकी मांग क्या थी। और सरकार से जिस कारण कहा जा रहा था कि शायद ये 8वें वेतन आयोग का जब टर्म्स ऑफ रेफरेंस आएगा उसमें सब चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि इनको जो डर है कि कहीं हमारा पेंशन जो है रिव्यू होगा कि नहीं होगा। यही था ना सर? तो हमारे साथ बागची सर हैं, अभी सर बताएंगे अपना परिचय। कौशिक सर हैं, डबाज सर हैं, ये लोग पेंशनर्स जो सर आज जो प्रोग्राम था हमने देखा कि अच्छी खासी में संख्या में पेंशनर्स भी मौजूद थे। तो ये जो कही जा रही कि सरकार ने भी कहा, आप लोगों के साथ मीटिंग भी किया, कहा कि घबराने की कोई बात नहीं, ये सिर्फ हमने जो कानूनी प्रक्रिया थी जिसको पूरा किया, लेकिन फिर भी आप लोग मानने को तैयार नहीं है। ये मामला देखिए, आप अपने बारे में भी थोड़ा बता दें तो लोग। पहले बात, मैं तो एम के बागची, प्रेसिडेंट एनसीसी के दिल्ली यूनिट। बट आई वांट टू टेल, हम जो बोलने मानता हूँ सुनिए, कि गवर्नमेंट बोलता है, फाइनेंस मिनिस्टर बोला, फाइनेंस सेक्रेटरी बोला, चिंता करने वाला बात नहीं है, पेंशनर को डिप्राइव नहीं करेंगे। सिंपल क्वेश्चन, इफ दैट इज नॉट द केस, देन ए वैलिडेशन एक्ट का जरूरत क्या था? व्हाट वाज द बेसिक पर्पस ऑफ वैलिडेशन एक्ट? ये एक्ट में जो पेंशन रूल जो 1972 में इनेक्ट हुआ था, उसका बाद अमेंडमेंट तो जरूर हुआ, लेकिन वैलिडेशन एक्ट का तो ले आने की कोई जरूरत नहीं पड़ा। इसका पीछे कारण एक ही है, गवर्नमेंट कैन ऑल्टर रिवर्स पेंशन रूल्स एट एनी टाइम अकॉर्डिंग टू द रूल्स, एंड फॉर दैट मैटर दे नीड नॉट गो टू द कोर्ट, they need not go to the parliament. One bureaucrat can issue an executive order and implement it. So what we are precisely very much worried and agitated against this. तो मतलब ये आपका डर है कि ऐसा कर सकती है? डर नहीं है, it is certain sir. One thing you must understand. One reply government should give us convincingly. If there is no intention to act against the pension rules and pensionary benefits, what this act was enacted in such a manner? You know how that rule was enacted? It is not come as an independent rule. They have inserted in the finance bill and placed before the parliament. Most of the MPs, I can authentically tell you, most of the MPs were not aware even. Moreover, financial bills, you know better than I do, that it has got other importance. Normally, finance bills fell कर गया। कुल मिला के जिस तरह से वो पेश किया गया और जिस तरह से पास किया गया, उसको लेकर आपके मन में शंकाएं हैं? डे बाय डे शंका इज तो एक तरह से कहा जाता है कि रिटायर्ड होने के बाद कर्मचारी घर पे आराम करते हैं, लेकिन इसमें पेंशनर्स आप देख रहे होंगे कि धूप में बाहर है, वो अपने आंदोलन को लेकर आगे। कौशिक सर, क्या सर, क्या जरूरत पड़ गई धूप में? सबसे बड़ी चीज एक और है कि गवर्नमेंट जो बोल रही है, भरोसा तो रखिए। नहीं, सरकार को हम पे भी तो भरोसा होना चाहिए। सरकार को हम पे भरोसा नहीं है क्या जो सरकार ये बिल लाई है? सरकार को खुद पे ही भरोसा नहीं है कि उसको कि वो अपने कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर रहे। आपको मैं बता रहा हूँ, ऑलरेडी इस बिल को उन्होंने हाई कोर्ट के अंदर मेंशन किया है, एक पेंशन रिवीजन केस के अंदर। अच्छा, S30 केस जो है, जो लोग अपना पेंशन रिवीजन डिमांड कर रहे हैं उसको इन्होंने वहाँ पेश किया है नेगेट करने के लिए उसको। तो आप कैसे कहोगे कि सरकार की नीयत ठीक है? सरकार की नीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर सरकार की नीयत ठीक होती तो पेंशन रिवीजन, जो पेंशन रूल जो है अपने आप में एक स्टैट्यूटरी रूल है, उसको फाइनेंस बिल में घुसेड़ने की जरूरत नहीं है।
तो इसमें डर क्या है, मतलब अगर हम समझे जो आपके आम सरकार लोग को, भी समझे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सरकार को क्या डर है कि ये स्टैच्यूटरी रूल होने के बाद इसको फाइनेंस बिल में घुसेगा? अरे हम तो आप ही के साथ, हम आपसे पूछ रहे हैं कि कर्मचारी को क्या डर है, सरकार को ये डर था, पेंशनर्स को क्या डर है? पेंशनर्स को ये डर है कि आपको पेंशन कोई डर नहीं है, पूरा विश्वास है कि हाँ। पेंशनर्स की पेंशन ये लोग रिवाइज नहीं करेंगे। ये ऑलरेडी बहुत सारे संगठनों अच्छा, के जो अंदर 8वां वेतन आयोग आएगा या जो भी वेतन आयोग आएगा आगे, इस वैलिडेशन बिल के कारण जो अब शायद रिवाइज ना हो पाए, नहीं करेंगे वो लोग। मेन इम्पैक्ट क्या होगा जानता है? जो पुराने पेंशनर्स हैं, अभी जो पेंशनर का बीच में ऑन द बेसिस ऑफ डेट ऑफ रिटायरमेंट दे विल डिस्क्रिमिनेट। अभी जो पेंशनर का कोहेसिव ग्रुप है, पेंशनर एज ए होल, हम आपको जो भी एक पेंशनर से इकट्ठे हैं उनको फिर जैसे अभी क्या होता है, जैसे पे कमीशन आता है तो जितने भी पुराने पेंशनर्स हैं जो एक पेंशन डेट से लागू पे कमीशन के लागू होने से पहले रिटायर हुए, सबकी पेंशन रिवाइज होती है। पर इस बिल के आने के बाद ये जरूरी नहीं है कि वो सभी की पेंशन रिवाइज करें। अच्छा, हाँ, ये गवर्नमेंट ने अपने हाथ में एक हथियार ले लिया है कि किसी भी टाइम हम लोगों को आपस में डिवाइड करके कि भाई ठीक है हम लोग पेंशन रिवाइज कर देते हैं, जो लोग एक एक 2026 से पहले रिटायर हुए, पर जो लोग 2016 से पहले रिटायर हुए उनकी नहीं करेंगे, या जो उससे पहले रिटायर हुए 6 से पहले रिटायर हुए उनकी नहीं करेंगे। ये गवर्नमेंट ने एक हथियार लिया है हम पेंशनर्स को हरस करने का। अच्छा, तो आपका ये कहना है कि गवर्नमेंट ने हथियार एक ले लिया। तो दबाज सर ये बताए, क्या गवर्नमेंट ने जो हथियार लिया है तो गवर्नमेंट को डर नहीं कि हथियार बैकफायर कर सकता है? आखिर आप भी तो वोटर हैं, पेंशनर्स का परिवार है, इतनी अच्छी खासी संख्या में देश में वोटर है, तो ये डर नहीं होगा सरकार को? मेरा नाम ईश्वर डवास है। हाँ। और मैं कन्वीनर हूँ इस फोरम ऑफ सिविल पेंशनर एसोसिएशन का। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो सरकार, अगर पेंशन को इन्होंने बदलना था तो अलग से रूल लेके आते, लेकिन अलग से रूल लेके नहीं आए। वो फाइनेंस बिल में उसको घुसा दिया है। फाइनेंस बिल का ये है कि तो हर साल पास होता है और 1 साल के लिए होता है, लेकिन ये पेंशन रूल तो हमेशा के लिए हो गया है। ये उन्होंने रखा है कि कभी भी इसको यूज कर लें, कर्मचारी को डराने के लिए या कोई बदला लेने के लिए, कोर्ट में पेश करने के लिए। ये सारी बातें उनके दिमाग में है और शुरू से हम इन फैसलों को देख रहे हैं। सर, वो मीटिंग तो हुई थी ना, जिस मीटिंग में पेंशन सेक्रेटरी थे शायद, जिन्होंने देश के तमाम पेंशनर्स को भी बताया कि मतलब ये ऐसा नहीं है, डरना नहीं चाहिए। हाँ हाँ, तो वो मीटिंग हमने ये मतलब बिल पढ़ के और वहाँ बात की चीफ सेक्रेटरी से, हमारे शिव गोपाल मिश्रा जी ने, और उन्होंने ये आश्वासन दिया कि इसको हम कोरिजेंडम निकाल देंगे, ये नहीं रहेगा। लेकिन आज तक उस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है, तो इसलिए कोई विश्वास वाली बात सरकार पर नहीं है। अभी डीआर का मामला है, डीआर के आज तक भी इन्होंने हमारा डिक्लेयर नहीं किया है, जबकि सितंबर पूरा जाने वाला है। क्यों नहीं किया भाई? देना ही देना जुलाई से, लेकिन नहीं करना चाह रहे और लेट करेंगे। ये सोच रहे जब इलेक्शन आ जाए जब करें और लोगों की बल्ले बल्ले करते, जैसे अभी जीएसटी का लेके आए। क्यों लेके आए ये जीएसटी का स्टेप? 8 साल तक कितना खा लिया इन्होंने, सब लोगों का खून चूस लिया है। तकरीबन 3 लाख से ऊपर हर एक आदमी का पैसा ले गए। अब 172 रुपये का फायदा दे दिया, तो क्या है वो? ये हमारा विरोध है कि भी अगर तुमने कुछ करना है तो हमने 40 साल नौकरी की है और ये हमारा राइट है, कोई भीख नहीं है किसी सरकार की जो हम मांग रहे हैं, और ये लेके रहेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। तो अभी आप मांग कर रहे, जब हुआ ही नहीं कुछ तब क्या मांग रहे हो? ऐसा नहीं, एक हथियार जो हाथ में रखा, देखो आप बस डर में डरे जा रहे हैं। नहीं, डर में नहीं डरे जा रहे हैं। हाँ। कल को ये सरकार चेंज होगी, जो भी हाईकोर्ट आएगा ऑफिसर, फिर ऑफिसर के हाथ में होता है, फिर सरकार के हाथ में नहीं होता है, फिर ब्यूरोक्रेट के हाथ में होता है। वो कहेंगे ये कानून है और इस कानून से बाहर नहीं जाएंगे। नहीं है, ये हथियार लेकर रखा है इन्होंने। तो ये कह रहे हैं कि ये जो कह रहे हैं कि अभी तो आया नहीं है, हो सकता है टर्म्स ऑफ रेफरेंस में हो, लेकिन इन लोगों नहीं, टर्म ऑफ रेफरेंस नहीं है। लेकिन इन लोगों का कहना है कि सरकार ने तो इसका इस्तेमाल कर लिया है, एक हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान इसका जिक्र किया है, तो जिसके आधार पे डर और गहरा गया है कि नहीं। एक बात और सुनिए मेरी, अगर ये टर्म एंड रेफरेंस में भी ये दे देंगे कि हम रिवाइज करेंगे पेंशन, लेकिन बाद में उन जो भी आती है उसकी सिफारिश है। ऐसे तो सरकार के ही पास सब कुछ है, सरकार के हम नहीं देंगे। हाँ, अब तो कानून हो गया, हमारे पास भी बहुत कुछ है, सरकार को पता होना वो चाहिए। कहेगी रिकमेंडेशन जो आई है उनको हम लागू कर सकते हैं। सरकार की हालत ऐसी नहीं है, फिर हम क्या करेंगे?
कानून है आप ऐसा। लोग का वही कह रहा हूँ, ये तो सब कुछ मनसा पे जाके टिकता है ना कि आपकी मनसा कानून पे। पे। अब कानून पे तो बदल देंगे, जैसे अभी फाइनेंस बिल ले आए। मनसा मनसा ठीक होती तो मनसा कानून आ मैं जाएगा। वही कह रहा हूँ, तो मनसा पे है ना सब कुछ। अब तो कानून हो गया ना, है अब तो हम नहीं कर सकते। वही तो कह रहा हूँ, मनसा में कानून आ गया, कानून जा भी सकता है। कानून नहीं जाएगा ये जब तक हमारी ताकत नहीं होगी। तो आप लोग मतलब वो ये दिखा रहे हैं। ताकत उस कानून को वापस भेजने के लिए ताकत है। ये लड़ाई इसलिए मतलब ये भरोसा कुछ भी नहीं, मीटिंग भरोसा कर दें, नहीं। कुछ भी कह दें, कितनी भी सफाई दे दे, ये मानने को तैयार नहीं, नहीं बिल्कुल, जब तक कि वापस। सरकारों पे कोई भरोसा नहीं है, कोई सरकार ये जब तक ये बिल वापस जब नहीं से होगा, आजाद हुए हैं। ये संघर्ष नहीं रुकेगा। बस। तो देखिए यहाँ पे साफ साफ इन्होंने कहा कि चाहे लाख सफाई सरकार दे, सरकार के अफसर जो है सफाई दें इस मसले पर, कि सरकार की नीयत में मनसा में कोई खोट नहीं है, लेकिन पेंशनर्स जिसके बारे में आप कहते हैं कि रिटायर्ड हो गए, वो अब वो उन पे घर पे आराम करने का समय होता है, लेकिन वो सड़क पर हैं, इसलिए कि उनको डर है कि उनका पेंशन में कहीं सरकार सेंधमारी न कर ले। तो ये आपने साफ साफ सुना कि ये सुनने को तैयार नहीं है, मानने को तैयार नहीं। और इस सभा में इन्होंने ये भी ऐलान किया कि आने वाले दिनों में दिल्ली में 10,000 पेंशनर्स के साथ वो सरकार को चेतावनी देंगे कि इस वैलिडेशन बिल को वापस लें, जिससे कि जो इनके मन में यह है कि ये सरकार कहीं पेंशन में कटौती न कर दे, पेंशन न खा जाए, उसको लेकर जो है दिल्ली में बड़ा प्रदर्शन करेंगे 10,000 लोगों के साथ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप ऐसे ही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद, जय हिंद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।